जीवन से हताश हो चुके लोग सुने द्रौपदी और भीष्म संवाद। दोस्तों, जब भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर सरसैया पर लेट जाते हैं और सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तब उनसे पांडव श्री कृष्ण अर्जुन उनसे मिलने के लिए आते हैं और द्रौपदी भी उन्हीं के साथ आती है। तब धर्मराज युधिष्ठिर पितामह को प्रणाम करके उनसे राजनीति, कूटनीति, धर्मनीति, धर्म जैसे बिंदुओं पर बात कर रहे थे। पितामह पांडवों को अपने जीवन का अनुभव बताते हुए उपदेश देने लगते हैं। पांडव द्रौपदी समेत सभी ध्यान से उनकी बात सुनने लगते हैं, परंतु सहसा रानी द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ती है और पितामह को यह बात बहुत बुरी लगती है। तब वे उपदेश देना बंद कर देते हैं। पांचों पांडवों को भी द्रौपदी के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी शांत हो जाते हैं। कुछ क्षणों बाद पितामह द्रौपदी से पूछने लगते हैं, पुत्री, तुम एक सम्मानित कुल की बहू हो, तुम्हारा इस तरह हंसना तो बातों को उजागर करता है। या तो तुम मेरी बातों का उपहास उड़ा रही हो या तुम्हें कोई पुरानी बात याद आई। तो क्या मैं तुम्हारे हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी कहने लगी, पितामह, मेरे हंसने का आपका उपहास उड़ाना नहीं था, बल्कि मैं यह सोचकर हंस रही थी कि आज आप अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, बल्कि आप जीवन भर अन्य की ओर से लड़ते हुए आ रहे हैं। जब मुझे भरी सभा में निवस्त्र किया गया था, तब आपका यह विचार कहाँ चला गया था? पितामह उसे उस समय का मौन रखकर अन्याय के पक्ष में क्यों खड़े थे? राजा विराट के यहाँ 60,000 गांवों को चुराने के लिए दुर्योधन अकेला नहीं गया था, बल्कि उन चोरों में आप भी शामिल थे, पितामह। और जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था, तब अधर्म का पक्ष भारी करने के लिए सबसे पहले आप ही खड़े थे, और आज पांडवों को धर्म अधर्म की बातें सिखा रहे हैं। मुझे बस यही सुनकर हंसी आ गई। पितामह, द्रौपदी की हृदय को छलनी करने वाली बातें सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। कुछ क्षण बाद पितामह बोले, हे पुत्री, आज तुम्हारी बातें सचमुच मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं, परंतु आज मैं विवश हूँ और बाणों की शैया पर पड़ा हूँ। इसमें भी स्वयं मेरा ही दोष है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से ही दुख भोगता है और अपने कर्म से ही सुख। पुत्री, तुम तो भली भांति जानती थी, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होने के कारण एक कठपुतली बनकर रह गया। जैसे कारनामे तो बहुत करती है, लेकिन दूसरों की इच्छा से। उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था और वह अन्न प्रजा को दुख पहुँचा रहा का एकमात्र किया गया था। उसे अधर्म युक्त अन्न को खाकर मेरे अच्छे संस्कार नष्ट हो गए और उस पाप रूपी अन्न को खाने के कारण मेरी बाड़ी थम गई थी और उस अन्न से बना रक्त दौड़ रहा था, जो बार बार अन्याय के पक्ष में बोलने के लिए मजबूर कर रहा था। इसलिए मैं अपराधियों के साथ रहकर अपराध करता रहा। मैंने तुम्हारी प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है पुत्री। हे पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन आज जो उपदेश दे रहा हूँ उसमें कोई पाप नहीं है। पाप से बना रक्त बह चुका है। अब तो मेरे शरीर का केवल ढांचा बचा है, जिसमें मेरे पिता द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार शेष बचे हैं। इसलिए आज यह उपदेश अपने आप अपने मन से निकल रहा है, जो मैं तुम्हारे माध्यम से पूरे संसार को बताना चाहता हूँ कि पापी का अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विचार परितंत्र हो जाते हैं और मन और को संस्कार दूषित हो जाते हैं। और अधर्म का कमाई खाना और खिलाना दोनों ही अधर्म है। अन्याय का न्याय अन्न अपना दुष्प्रभाव जरूर दिखाता है। जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा हो जाता है। तब द्रौपदी पूछती है, तो फिर पितामह, पापी व्यक्ति की पहचान कैसे करे? पितामह बोले, पुत्री, मनुष्य के कर्म की उसकी पहचान कर देते हैं। यदि किसी कर्म के जन हानि होती है, किसी भी भावना आहत होती है, किसी को दुख पहुँचता है, तो निश्चित रूप से वह धर्म रूप नहीं है। दूसरी बात, जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग से अलग हटकर चलता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सत्य को दबाने का प्रयत्न करता है, जो समय आने पर सत्य के साथ खड़ा ना हो, उसे आप पाप की कमाई खाने वाला ही समझे। जिस प्रकार दिन और रात दो होते हैं,
दिन सत्य का प्रतीक होता है और रात पाप का, दिन में प्रकाश तो है तो रात में अंधकार है। सच्चा व्यक्ति जो भी करता है दिन के उजाले में ही करता है और पापी रात का सहारा लेते हैं। पापी व्यक्ति धर्म की प्रशंसा क्यों करेगा, भीड़ में उन्हीं के साथ चलेगा, परंतु आवश्यकता पड़ने पर जो मौन रहे समझ लेना वह पाप की कमाई खाने वाला है। जो हिंसा का अनुमोदन करता है, जो निर्दोषों को, कमज़ोरों को, निर्बलों को बलि का बकरा समझता है, समझ लेना वही पाप है। दुनिया में लाखों प्रकार के पापी हैं, उन्हें समझना और परखना बड़ा कठिन है। पुत्री ऐसे लोगों की पहचान अवसर पर पड़ने पर ही होती है। जब द्रौपदी पूछती है, लोग आप पाप क्यों करते हैं पितामह, तब पितामह कहते हैं, अज्ञानता, असंतोष, लालच पाप के 3 कारण हैं। वह व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख है जिसको धर्म अधर्म, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। वह व्यक्ति देखा देखी किसी के बहकावे में आकर पाप में लुप्त हो जाता है, या कोई असंतोषी व्यक्ति होता है जिसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपना बनाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। जब हमारे भीतर असंतोष भर जाता है तब हम स्वयं के प्राप्त वस्तु में से खुश नहीं रह पाते और यही कारण है व्यक्ति पाप का सहारा लेकर सब कुछ पाना चाहता है। तीसरा, लोभ जो ऐसी होती है वह उसमें पड़कर व्यक्ति वह सब कर बैठता है जो अनैतिक है, अधर्मयुक्त है। लोभ पाप का जन्मदाता है। अगर व्यक्ति के मन में लोभ ना हो तो ऐसा काम क्यों करेगा जिसमें स्वयं को और दूसरों को नुकसान हो। हे पुत्री, आज जो यह महाभारत का युद्ध हो रहा है इसमें भी लोग की ही प्रधानता है। यदि दुर्योधन पांडवों के अधिकार का राज्य दे देता तो यह युद्ध ही नहीं होता। इस विनाश का कारण लोभ ही तो है। भीष्म पितामह आगे बोले, हे पुत्री, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता। वह स्वार्थ चाहे कोई किसी भी रूप में हो, चाहे तन का स्वार्थ, चाहे पद, चाहे प्रतिष्ठा का स्वार्थ हो, चाहे कामवासना का स्वार्थ हो, या पुत्र मोह का स्वार्थ हो। यह सभी स्वार्थ जब तक सीमित रहते हैं तब तक संतोष प्राप्त होता है, तब पाप नहीं बन पाता। लेकिन जब वह स्वार्थ असीमित हो जाते हैं तब व्यक्ति का यह संतोषी हो जाता है और स्वार्थ रूपी पाप के मार्ग पर चलने लगता है। इस कथा से हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हमें अच्छे संगत में रहना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, झूठ ना बोले, चोरी ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी दुष्ट व्यक्ति के घर का अन्न जल ना खाएं, अन्यथा आपके विचार भी दुष्ट हो जाएंगे और हमारे विचारों से ही हमारा भाग्य तय होता है। 2 गले इंसान का साथ तुरंत छोड़ दें, ऐसे व्यक्ति किसी का भला नहीं कर सकते। अपने स्वास्थ्य के लिए दूसरों को हानि ना पहुँचाएं और धन के लिए किसी भी गलत काम में हाथ ना डालें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।